जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से सब संभव हो जाता है। और जितने सारे साधकों से आप मिलेंगे, भक्तों से मिलेंगे, सबका एक स्वर में कहना है कि हनुमान जी ऐसे हैं जो नियमों से परे जाकर भी दे देते हैं, बहुत कुछ दे देते हैं। और हनुमान जी के साधक कभी निराश हताश नहीं होते और कभी भी हनुमान जी की साधना निष्फल नहीं जाती। वैसे आप ईश्वर की आराधना करें तो निष्फल तो होती ही नहीं है, लेकिन हनुमान जी की आप साधना करें तो तुरंत फलदायी हो जाती है। इन अर्थों में कई बार साधक कहते हैं कि हनुमान जी की साधना निष्फल नहीं होती, यानी तुरंत उसका फल आपको मिल जाता है, जब चाहिए तभी मिल जाता है। कुछ कुछ वजहों से, कुछ हमारे ऐसे प्रारब्ध है, कुछ इस तरह की कठिनाइयाँ, कुछ हमारे ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से ऐसे कुछ अपवाद हैं जहाँ कुछ विलंब ज़्यादा हो जाता है और परेशानी ज़्यादा होती है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि अगर समर्पण हमारा गहरा है हनुमान जी के प्रति तो सब कुछ जल्दी संभव हो जाता है। आज कुछ विशेष बातों की हम बात करेंगे। खासकर कुछ दिनों से कुछ जिज्ञासाएँ लगातार व्हाट्सएप पे भी, हनुमान भक्ति पे भी, जो कमेंट सेक्शन है उसमें काफ़ी आ रहा था, जो कि अब तक हनुमान भक्ति को लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और लगातार देखते हैं। भक्तों का कहना है कि निरंतर देखते रहते हैं, एक एक वीडियोस को कई कई बार लोग देखते हैं, जी नहीं भरता। कुछ तो ऐसे भक्त भी हैं जिनका कहना है कि जब तक रात्रि को सोने से पहले वो एक बार हनुमान भक्ति का कोई वीडियो देख न लें तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता, तब तक उन्हें चैन नहीं आता। इसी के साथ एक जिज्ञासा यह है कि क्या हम लोग जो हनुमान जी के दर्शन यूट्यूब के माध्यम से करते हैं, संतों को सुनते हैं, उनकी वाणी का श्रवण करते हैं, इससे हमारी भक्ति तो बढ़ती है, हनुमान जी के प्रति हमारा विश्वास गहरा होता है, आस्था मजबूत होती है। लेकिन क्या उन पुण्य फलों की प्राप्ति उसी अनुरूप होती है जिस अनुरूप हम साक्षात जाकर मंदिरों का दर्शन करते, उन जगहों पे जाते, उन संतों से मिलते और सीधे मिलने का जो प्रतिफल है वो मिलता हमें, क्या वो वीडियो के माध्यम से देखने से मिलेगा? तो इस तरह के कई लोगों ने जिज्ञासाएं की हैं और काफ़ी दिनों से इस तरह की बातें आ रही थी। लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहे थे कि क्या हम लोग भी पुण्य फलों के भागी बनेंगे। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले हमने बात की थी लौंग के उपाय की, जिसमें हनुमान जी की साधना में लौंग का उपाय किया जाए। कुछ लौंग के कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो किए जाएं तो शीघ्र फलदायी होते हैं। उसमें कुछ लोगों की जिज्ञासाएं ये है कि लौंग जो हम अर्पित करते हैं उसका हम बाद में क्या करें, उस लौंग का क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ये भी जिज्ञासाएं लोगों की है। और साथ में हम आपको हनुमान जी से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं की ओर भी आपका ध्यान दिलाएंगे। आप पहले से भी करते रहे हों, लेकिन इस नवरात्रि में और खासकर मंगलवार को और शनिवार को इन उपायों को आप करेंगे तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा शीघ्र प्राप्त हो जाती है। क्योंकि कुछ ऐसे ये उपाय हैं जिनको आप तर्कों की कसौटी पे कसने चलेंगे तो उसको आपको कहीं जवाब नहीं मिलेगा। ये वो उपाय हैं जिनको साधकों ने, संतों ने, ऋषियों ने इसको किया है और इसका उन्होंने बहुत ही त्वरित फल देखा है, बहुत जल्द इसका प्रतिफल प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन लोगों के जिज्ञासाओं का, जो लोग कहते हैं कि जो हम वीडियोस देखते हैं जिसमें हनुमान जी का हम दर्शन करते हैं, क्या हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? बिल्कुल होती है, उसी अनुरूप होती है जिस प्रकार से अगर कोई सीधे किसी संत के मुख से वाणी सुने उनकी, या हनुमान जी का सीधे दर्शन करे। ये जो पूरा विषय है ये भाव का विषय है। और वैसे भी भागवत में भी ये बात आती है, नवधा भक्ति की जो बात की गई है, तो शुरुआत ही उसकी होती है श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। यानी 9 प्रकार की भक्ति जो भागवत में कही गई है उसमें सबसे पहली जो भक्ति है श्रवणम, सुनना। सुनने से ही ईश्वर के प्रति हमारी जो आस्था है ये मजबूत होती है, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। जब हम किसी के बारे में सुनना शुरू करते हैं, उसके गुणों का, उसकी महिमा का जब हम श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे
हमारे कान के माध्यम से ईश्वर की छवि, हनुमान जी की छवि हमारे हृदय के पटल पे अंकित होती है और इस श्रद्धा और विश्वास को और मजबूत करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब नवधा भक्ति की बात की है, इसमें भी उन्होंने कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो पहली भक्ति है संतों का संग करना है। जितने ही ज़्यादा आप संत महात्माओं का संग करेंगे, संग करने का तात्पर्य फिर सुनना ही है, उनकी वाणी का आप श्रवण करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संतों के साथ सानिध्य में जितना ज़्यादा आपका समय बीतेगा, ये भक्ति की शुरुआत है, ये पहली अवस्था है भक्ति की। और अभी हनुमान भक्ति पे एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें एक पूज्य पंडित जी बता रहे थे कि कोई भी विद्यार्थी अगर किसी कक्षा को पास करना चाहता है और उसमें अगर 5-7 विषय हैं और किसी विषय में वो फेल हो जाए तो फेल मान लिया जाता है। सब में पास होना ज़रूरी है, लेकिन ये जो नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, इसमें 9 प्रकार की भक्ति में से किसी एक भक्ति में भी आप पास हो गए तो आप पास हो जाते हैं। यानी श्रवणम, आप अच्छे श्रोता बन गए, भगवान की कथा का आप रसिक श्रोता बन गए। राम कथा सुनबे को रसिया, हनुमान जी स्वयं रसिया हैं राम जी की कथा सुनने के लिए, तो आप रसिया बन गए। आप ऐसे श्रद्धालु बन गए कि हनुमान जी की चर्चा सुने बगैर आपसे रहा नहीं जा रहा हो, एक बेचैनी से होती है। जब तक हनुमान जी का हम श्रवण न कर लें, उनके गुणों का, उनकी महिमा का, तब तक चैन नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा सा है, कुछ छूट सा रहा है, कुछ खालीपन सा है, कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो इस प्रकार से सुनना हनुमान जी के गुणों का, उनकी महिमा का, तो ये श्रवण भक्ति है। तो जो पहली भक्ति है वो संतों की सेवा, उनकी संगति करना। और जो दूसरी रति शब्द का यहाँ प्रयोग किया है गोस्वामी तुलसीदास ने, जो दूसरी रति है हमारी, वो है मम कथा प्रसंगा। भगवान राम स्वयं माता शबरी से कह रहे हैं कि जो दूसरी भक्ति है मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा का श्रवण करना। जो मेरी कथा का श्रवण करता है, सुनता है, उसे दूसरी भक्ति प्राप्त हो जाए। दूसरी भक्ति मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसमें से कोई एक भी भक्ति आपको मिल गई तो आप पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो आप लोग जो भी हनुमान भक्ति पे विभिन्न मंदिरों का हम दर्शन करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि भक्तों तक हनुमान जी की महिमा पहुंचाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से हनुमान जी जो वहाँ पे विराजमान होते हैं उनको हम कैद कर सकें कैमरे में, और उस माध्यम से हम भक्तों तक उनकी छवि को दिखा सकें, तो इससे बहुत प्रसन्नता मुझे मिलती है। और मुझे तो कोई हनुमान जी का सिद्ध साधक अगर मिल जाए तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। जिस दिन ना मिले तो उस दिन तो लगता है कुछ खाली खाली सा ही गया। सुबह से लेकर शाम तक हमारी तो कोशिश यही होती है, जहाँ कहीं पता चलता है कि ये तो बहुत अच्छे साधक हैं हनुमान जी के, हनुमान जी की कृपा है इन पे, हनुमान जी के कुछ अच्छे उपाय, हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें ये बताएंगे, तो बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसलिए आप हनुमान भक्ति के माध्यम से हनुमान जी के चरित्र का, भगवान राम के चरित्र का श्रवण करते हैं, तो ये बहुत बड़ी भक्ति है। ये श्रवण भक्ति है और ये दर्शन भक्ति भी है। आप हनुमान जी के विग्रह का, उनके स्वरूपों का दर्शन भी करते हैं, तो ये भक्ति है। इसलिए उन्हीं पुण्य फलों को प्राप्ति आपको भी होती है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति साक्षात हनुमान जी के विग्रह का अवलोकन करता है, साक्षात संतों के सामने बैठ कर के उनकी कथा का श्रवण करता है। उसी प्रकार की जो भक्ति है, जो पुण्य फल है, वो आपको भी प्राप्त होता है। और दूसरा एक जो जिज्ञासा है कि अभी नवरात्रि के मौके पर लौंग का उपाय बहुत सारे भक्त ये करते हैं, तो लौंग जो अर्पित किया जाता है उसका हम क्या करें? जैसे प्रसाद अर्पित किया गया, प्रसाद का तो हम भोग लगाते हैं, उसको वितरित करते हैं, लौंग का क्या करें? इसमें काफ़ी महात्माओं से, साधकों से बातचीत हुई। इस पर एक निष्कर्ष के तौर पे ये इसका निकाला गया कि जो आप अपनी बाधा के निवारण के लिए करते हैं, जैसे अगर अपने ऊपर से 7 बार आपने लौंग को वारा और वो उसकी बाधा के निवारण के लिए अर्पित कर दिया, तो उससे तो आप प्रवाहित कर दीजिए, या उस प्रकार से वही कीजिए जो फूलों का आप करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फूल सूख जाते हैं,
जिस प्रकार से उसे हटाते हैं वैसे ही हटा दीजिए। लेकिन माता के सामने आप 2 लौंग अर्पित करते हैं प्रसाद स्वरूप में, तो उसे आप प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। जिस प्रकार से लौंग का इस्तेमाल आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आप ये प्रसाद है, माता को अर्पित करते हैं या हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो प्रसाद स्वरूप में से ग्रहण कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक ऐसे उपाय बता रहा हूँ जो काफ़ी साधक करते हैं, मैंने भी कई बार किया है। हालांकि अब तो हनुमान जी के मंदिरों में दर्शन करता हूँ, संतों से मुलाकात होती है, अब तो सिर्फ हनुमान चालीसा और बस यही करता हूँ और लगातार हनुमान जी को ढूंढने में लगा रहता हूँ। तो लेकिन हाँ, ये जो उपाय है ये मैंने भी किया है। तो इसमें आपको करना यह है कि शनिवार और मंगलवार को किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं, लगातार करें तो और अच्छा। शाम के वक्त, शाम के 5 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद साधक कहते हैं कि शाम के बाद ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आप वृंदावन जाएं तो वहाँ तो चोला हनुमान जी को दोपहर के बाद चढ़ाया जाता है, बहुत जगह जाएं ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाया जाता है। इसलिए आप इसमें ना पड़ें कि सुबह पूजा करें, दोपहर करें, शाम करें, जब आपका जो भाव हो। अलग अलग देखिए साधकों का अलग अलग मत है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जब आपको समय मिले। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि निशा पूजा का अपना विशेष महत्व होता है, सायंकालीन पूजा और रात्रि के दूसरे प्रहर की जो पूजा है उसका विशेष महत्व होता है। एकांत वातावरण होता है, आप ईश्वर के ज़्यादा सन्निकट खुद को महसूस करते हैं, दुनियावी प्रपंच से उस वक्त आप खुद को अलग करके दूर रखे होते हैं, तो उसका विशेष अवसर होता है। तो हम शाम की बात कर रहे हैं कि हनुमान जी की पूजा आप सायंकालीन जो करें उसमें किस प्रकार से लौंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और साथ में हम ये भी आपको स्मरण दिला दें कि जब कभी साधकों से बात होती है, हमेशा ये साधक कहते हैं कि हनुमान जी तो राम जी के कार्य में लगे रहते हैं, हमेशा राम जी के कार्य में लगे रहते हैं। राम काज किन्हें बिना मोहि कहाँ विश्राम, कहाँ विश्राम है हनुमान जी को राम का काम किए बिना। तो राम जी का कार्य क्या है? क्योंकि अब तो सीता जी की खोज हो चुकी है, रावण मारा जा चुका है, अब क्या है राम जी का कार्य? तो राम जी का कार्य वही है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जिसको गोस्वामी जी ने लिखा है कि साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, ये रखवाली करते हैं हनुमान जी साधु संतों की। क्यों? क्योंकि यही राम जी का कार्य है, क्योंकि राम जी का ये उद्घोष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस धरा पे धर्म की हानि होती है, साधु संतों पे अत्याचार होता है, साधु संत मतलब जो लोग साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चरित्र लोग हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जब जब उनको सताया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ। तो परित्राणाय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का फिर मैं विनाश करता हूँ। और भगवान राम के इसी कार्य को हनुमान जी हमेशा पूरा करते रहते हैं। तो जो भी अच्छे लोग हैं, सच्चरित्र लोग हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जिनके भीतर साधुता भरी है, हनुमान जी तो वैसे ही उनकी रक्षा करते हैं। तो शाम के वक्त आप ये उपाय कीजिए और साधु संतों के रखवाले, अच्छे लोगों के रखवाले हनुमान जी की कृपा और ज़्यादा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। उसमें सायंकालीन आप किसी मंदिर में जब पहुँचें तो वहाँ पे एक दीप जला लीजिए। दीप जलाने के बाद लौंग की 108 लौंग की माला तैयार कर लीजिए लाल धागे में। 108 जो फूलों वाले जो लौंग होता है, कई बार होता है कि लौंग का जो ऊपरी हिस्सा है गोल सा फूल वो झड़ जाता है, वो ध्यान रखें कि वो साबुत हो, वो ठीक हो। तो 108 लौंग की माला तैयार कर लीजिए और उसको जगह जगह पे गांठ दे करके 108 लौंग की माला तैयार करके हनुमान जी के सामने दीप जला लीजिए और उनको माला पहना दीजिए। पंडित जी से आप कहेंगे, पंडित जी भी पहना देंगे। और उसके बाद जो भी आप चाहते हैं हनुमान जी से, क्योंकि हनुमान जी तो सब देने वाले हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सब देने वाले हैं। जो भी चाहते हैं उनके सामने आप कहिए और हनुमान चालीसा का एक पाठ कर दीजिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और दूसरा ये कि जो लोग, बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों में रहते हैं, आर्थिक संकट घेरे रहता है, कर्ज की स्थिति रहती है, उनके लिए भी बड़ा अच्छा है कि एक दीप सरसों के तेल का जला लें और उसमें
2 लौंग उस सरसों के तेल में डाल दें, हनुमान जी की आरती करें, प्रार्थना करें। सब भाव का विषय है। और ये सभी जो बातें की जाती हैं, ये सभी उपाय, ये सभी पूजा पद्धति, पाठ जो किया जाता है, ये सब क्रमशः हनुमान जी के प्रति अपने को हम जोड़ सकें ईश्वर के प्रति, उसी के लिए होता है। बहुत बार जो उच्च कोटि के साधक हैं कहते हैं कि राम राम कहिए, उसी से सब हो जाएगा, निश्चित तौर पे हो जाएगा। लेकिन ये भक्ति की जो शुरुआती अवस्था है उसमें है जो नवधा भक्ति की बात की गई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पहले श्रवण कीजिए, फिर उनका कीर्तन कीजिए। विष्णु स्मरणम मतलब नाम का स्मरण कीजिए, पाद सेवनम, फिर उनकी सेवा कीजिए, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम और तब आत्मनिवेदनम। ये सब एक अवस्था बताई गई है। धीरे धीरे सब ये अवस्था है और इसमें से कोई भी एक आप पा लेते हैं, आपका मन रम जाता है, तो फिर कृपा प्राप्त हो जाती है हनुमान जी की, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो आप इन उपायों को कीजिए। और फिर से हम दोहराएं आपको कि हनुमान जी सदैव भगवान राम के कार्य में लगे रहते हैं और भगवान राम का कार्य वही है, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन, राम दुलारे। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में कर्म पर विशेष बल दिया गया है। कर्म तो अच्छे होने ही चाहिए, कर्म अच्छे होंगे तो हनुमान जी कृपा करेंगे ही करेंगे। और जब आप इस भाव से आ जाएंगे, उनकी कथा सुनेंगे, राम जी का गुणगान करेंगे, स्मरण करेंगे, उनको वंदन करेंगे, अर्चन करेंगे, पाद सेवनम करेंगे, आप दास बन जाएंगे, तो ये कृपा और विशेष तौर पे आपको प्राप्त होगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। जय सिया राम।